रूडोल्फ स्टीवन जान वीगल 2 सितंबर 1883 – 11 अगस्त 1957, एक पोलिश जीव विज्ञानी, चिकित्सक और आविष्कारक थे। उन्हें महामारी टाइफस के खिलाफ पहला प्रभावी टीका बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने ल्वोव, अब लविव, में वीगल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां उन्होंने वैक्सीन अनुसंधान किया। जिंदगी वाइगल में पैदा हुआ था प्रीराव, अब प्रेरफ, मोराविया, तो का हिस्सा ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के माता पिता के लिए। जब वह एक बच्चा था, उसके पिता की साइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मां एलिजाबेथ क्रॉसेल ने पोलिश माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जोसेफ ट्रोजनर से शादी की। वाइगल ऑस्ट्रियाई मूल के हैं और में वाइगल उठाया गया था जस्लो, पोलैंड। हालांकि वह एक मूल जर्मन वक्ता था, जब परिवार पोलैंड चला गया तो उसने पोलिश भाषा और संस्कृति को अपनाया। 3 बाद में परिवार के लिए ले जाया ल्वीव लवाओ में पोलिश, लेम्बर्ग में जर्मन और यहूदी, जहां 1907 में वाइगल में जीव विज्ञान विभाग से स्नातक की उपाधि लवाओ विश्वविद्यालय, जहां वह प्रोफेसर के एक छात्र से किया गया था बेनेडिक्ट डिबोव्स्की 1833–1930 और जेनुस बॉम हिलारोविक्स 1859–1917। डंडा स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वीगल नुसबॉम के सहायक बन गए और 1913 में उन्होंने अपनी आदत पूरी की, जिसने उन्हें प्रभावी रूप से कार्यकाल दिया। 1 इसके बाद उन्होंने प्राणिशास्त्र, तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान और ऊतक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के बाद वीगल को ऑस्ट्रो-हंगेरियन सेना की चिकित्सा सेवा में शामिल किया गया और टाइफस और इसके कारणों पर शोध शुरू किया। वाइगल में एक सैन्य अस्पताल में काम किया पश्चिमसल, जहां वह 1918–1920 से चित्तीदार सन्निपात के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। जैसे ही उन्होंने टाइफस रोग पर शोध और प्रयोग करना शुरू किया, उन्होंने एक वैक्सीन की खोज की और उसे विकसित किया। 1939 में सोवियत संघ द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद वीगल ने लेम्बर्ग में एक संस्थान में अपना शोध और कार्य जारी रखा। वहां वह अपने टाइफस टीके का उत्पादन बढ़ाने में सक्षम था। वीगल ने अगले 4 साल लेम्बर्ग में चित्तीदार बुखार के लिए एक टीका विकसित करने पर अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताए। उन्होंने लेम्बर्ग स्थित टाइफस और वायरस अनुसंधान संस्थान का नेतृत्व और निर्देशन किया। वीगल चित्तीदार बुखार के लिए एक टीका बनाने में सक्षम था, लेकिन इसने रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान नहीं की। इसके बजाय इसने लक्षणों को कम कर दिया, जिससे मनुष्यों में बहुत अधिक संक्रमण हो गया। 4 के दौरान नाजी जर्मन पोलैंड के कब्जे में द्वितीय विश्व युद्ध, वाइगल के अनुसंधान नाजियों का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने लविव पर कब्जा कर लिया,
तो उन्होंने उसे अपने संस्थान में टाइफस वैक्सीन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया। वीगल ने प्रोडक्शन प्लांट में कई यहूदी दोस्तों और कॉलेजों को काम पर रखा था। वहां करीब 1000 लोग काम करते थे। वीगल ने पोलिश बुद्धिजीवियों, यहूदियों और पोलिश भूमिगत के सदस्यों को नियोजित और संरक्षित किया। इनमें से कई लोगों को उन्होंने काम पर रखा था जिन्होंने टाइफस अनुसंधान और जूं के प्रयोगों में उनकी सहायता की। उनके कई यहूदी सहयोगियों ने मुख्य रूप से जूं को खिलाने में मदद की और बदले में उन्हें पूरी तरह से विकसित होने पर भोजन, सुरक्षा और टीके की खुराक मिली। 5. उनके संस्थान को बाद में सोवियत संघ द्वारा 1944 के जर्मन विरोधी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था। वैक्सीन विकास। वॉर्सो में पोलिश यहूदियों के इतिहास के पोलिन संग्रहालय में प्रो. रूडोल्फ वीगल का टाइफस रोधी टीका 1930 में निम्नलिखित चार्ल्स निकोल की 1909 की खोज है कि जूथे वेक्टर की महामारी सन्निपात और काम निकट से संबंधित के लिए एक वैक्सीन पर किया। निम्नलिखित रॉकी पर्वत बुखार। वीगल अगला कदम बढ़ा दिया और एक तकनीक विकसित की एक सन्निपात वैक्सीन का उत्पादन करने के संक्रमित जूं को उगाकर और उन्हें टीके के पेस्ट में कुचलकर। उन्होंने पाया कि रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी से संक्रमित जूं के पेट से एक टीका विकसित किया जा सकता है जो विशेष रूप से मनुष्यों के लिए हानिकारक बैक्टीरिया है। उन्होंने 1918 में टीके का यह पहला संस्करण विकसित किया और गिनी पिग और यहाँ